हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एमए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आपका होम साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी करते होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और अपने सभी दोस्तों में फ्रेंड्स शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत कम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जितने से ज़्यादा लोग हो सके उतने लोग जुड़ें और अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो हमारे चैनल है फ्रेंड्स @लर्न विथ अल्पना, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट शिक्षण विधियां, ठीक है, यानी कि देखिए जो पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा टॉपिक होगा किंडरगार्टन पद्धति। ओके, हमने देखिए जो आपकी पिछली क्लास कराई थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था जो आपके यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा के सिद्धांत, ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग जो विशिष्ट शिक्षण विधियां हैं, यानी कि हम लोग किंडरगार्टन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मॉन्टेसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज हम लोग यही पढ़ेंगे किंडरगार्टन। ओके, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद जब हमारा मॉन्टेसरी पद्धति आएगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आज का क्लास देखिए फ्रेंड्स लंबा नहीं रहेगा, ठीक है, शॉर्ट क्लास में बनाऊंगी आज, ठीक है। आई होप सभी लोग आज तो फास्ट ही होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, अपना पढ़ाई पर आप लोग ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो देखिए जो हमारी किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, यानी कि इस पद्धति के जन्मदाता देखिए कौन है, ठीक है। तो इस पद्धति के फ्रेंड्स जो जन्मदाता है वो आपके देखिए हमने उनकी इमेज भी लगा दी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है, माइंड में ये एकदम से बैठ जाए आप लोगों को कि जो फ्रीडरिक फ्रोबेल थे, ठीक है, यही किंडरगार्टन पद्धति के आपके क्या थे, जनक थे। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग किंडरगार्टन पद्धति के बारे में जानने से पहले आप लोग फ्रोबेल के जन्म यानी कि जो उनका यानी कि उनका जो जन्म स्थान है, ठीक है, कब जन्म हुआ था, कब क्या हुआ था, उन्होंने कब शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है, यानी कि उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोग थोड़ा-सा नॉलेज लीजिए, क्योंकि देखिए जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स, एक-एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए फ्रोबेल के जन्म कहाँ पर हुए थे, ठीक है, या फिर ये कहाँ के निवासी थे, या फिर ये इनकी अपनी शिक्षा जो है वो कहाँ से पूरी किए थे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इनके क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए फ्रेंड्स कि जो किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, इनके जन्मदाता कौन है, तो ये आपके फ्रेडरिक अगस्त फ्रॉबेल साहब हैं, ठीक है। और इनका जन्म देखिए फ्रेंड्स जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में अगस्त 1782 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हमने सब लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है, टाइपिंग, लेकिन हम आप लोगों को ऐसे ही बता देंगे, ठीक है, ताकि समझा देंगे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। जिसको देखिए पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप के चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। यही आपका चैनल है वो सॉरी, यहाँ पर लर्न विथ अल्पना, ठीक है, तो आपके व्हाट्सएप पे भी वही चैनल है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने के लिए क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को आप लोग प्ले स्टोर से अपडेट करिए, ठीक है। बहुत लोग देखिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि मैम अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो सोचिए आप लोग इतने लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को कितने लोगों को नंबर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपने सबसे पहले व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से अपडेट करिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो आ जाएगा हमारा जो आपका चैनल इस टाइम चला हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी चैनल बनाने का जनरेशन आ गया है आप लोगों का, तो वो आ जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों के कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगी, ठीक है। फिर वहां से आप लोग टच करिएगा उसको, वो आपका जो चैनल है हमारा वहां पर व्हाट्सएप में खुल जाएगा, और आप लोग उसे फॉलो करके जितने भी हमारे पीडीएफ रहेंगे, ठीक है, आप लोगों को उसी चैनल पे मिल जाया करेंगे डेली के डेली। ओके, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारे फ्रॉबेल साहब हैं इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपके अगस्त 1782 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और देखिए इनके बारे में थोड़ी सी बता देते हैं कि जो आपके फ्रॉबेल साहब थे ये बहुत ही छोटी अवस्था में थे, ठीक है, तभी इनके देखिए जो माता थी उनका देहांत हो गया था, ठीक है। और जो उनके पिता थे उनको अपने बेटे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता था, यानी कि जो फ्रॉबेल थे इनका ख्याल उनके पिता को बिल्कुल नहीं रहता था, ठीक है। जब वो 11 वर्ष की देखिए आयु के हुए, ठीक है, तो उनके जो चाचा थे यानी कि फ्रॉबेल साहब के जो चाचा थे उन्होंने इन्हें गोद लिया था, ठीक है, और पढ़ने के लिए भेज दिया था, ठीक है। लेकिन देखिए जो हमारे फ्रॉबेल साहब है ये पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे, ठीक है,
और देखिए जब ये 15 वर्ष की आयु के हुए, ठीक है? जब 15 वर्ष की आयु में हुए तो ये वन विभाग में एक कर्मचारी थे, ठीक है? उनके पास ये काम सीखने लगा। यानी कौन? आपके फ्रॉबेल, ठीक है? यहीं से उसे प्रकृति के प्रति प्रेम हुआ। यानी कि जो हमारे फ्रॉबेल हैं, ठीक है? ये एक आपके प्रकृतिवादी हैं, ठीक है? यहीं से उनको प्रकृति के बारे में प्रेम हुआ। और देखिए जो प्रकृति प्रेम और शिक्षा के प्रति आकर्षण है, ठीक है? उसने 2 वर्ष तक जेना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यानी कि कौन? आपके जो फ्रॉबेल साहब हैं, इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में 2 साल तक अध्ययन किया। इसके बाद देखिए विभिन्न व्यवसाय को अपनाने का फैसला किया, ठीक है? लेकिन देखिए इनको सफलता कहीं पर नहीं मिली, ठीक है? इन्होंने बहुत कार्य ऐसा किया लेकिन इन्हें जो है सफलता नहीं मिली थी, ठीक है? इसके बाद देखिए इन्होंने अपने व्यवसाय को अपनाने का फैसला बदल दिया, ठीक है? लेकिन देखिए जो इनकी सफलता थी वो तो मिली नहीं। इसके बाद इन्होंने अपने अध्यापन को आरंभ किया। यानी कि जो आगे की पढ़ाई थी फिर इन्होंने अपना आरंभ कर दिया, ठीक है? फिर देखिए इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है? इसके बाद ये बर्लिन चले गए, ठीक है? वहाँ पर देखिए फिर जब बर्लिन इन्होंने छोड़ा तो इसके बाद इन्होंने ग्रीसिम में 1816 ईस्वी में, कब फ्रेंड्स? 1816 ईस्वी में एक स्कूल स्थापित किया, ठीक है? परंतु वहाँ पर भी ये असफल हो गए, ठीक है? वहाँ पर भी जब ये असफल हो गए तो इसके बाद इन्होंने फ्रेंड्स 1837 ईस्वी में, ठीक है? आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए फ्रेंड्स। हम जितने भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि की पॉइंट बताते हैं आप लोग नोट करते जाइए करिए, ठीक है? क्योंकि देखिए मिड टर्म के एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनेंगे, ठीक है? फिर देखिए जब 1837, ठीक है, 1837 में इन्होंने विद्यालय को कीलडाह से 2 मील दूर, ठीक है, ब्लेकनवर्ग नामक ग्राम में उठाकर ले गए। यानी कि जो अपना स्कूल था 1937 में वहां पर से इन्होंने उठा करके कहाँ पर ले गया फ्रेंड्स? तो वो अपने ब्लेकनवर्ग, ठीक है, नामक स्थान पर, यानी कि एक गांव है ये, वहीं पर उठाकर इन्होंने ले गया। और इसी विद्यालय का नाम, यानी कि जो ये विद्यालय था उसी विद्यालय का नाम इन्होंने 2 वर्ष बाद बालोद्यान रखा। बालोद्यान का मतलब क्या है? किंडरगार्टन, ठीक है? किंडरगार्टन नाम रखा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो उनके जीवन के जो महान उद्देश्य थे, प्रयोजन थे, ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्रसिद्ध कथन में निहित है, ठीक है, कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। यानी कि इनका एक कथन हो गया कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। यानी कि लेट अस लाइव फॉर आवर चिल्ड्रेन, ओके, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इनका जो हमने जीवन परिचय बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने सारे इनके जो जीवन परिचय है फ्रेंड्स, ये मैंने टॉपिक जो है, ठीक है, ये मैंने सब टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है? आप लोगों को चाहिए ये पीडीएफ तो आप लोग जरूर से व्हाट्सएप के हमारे चैनल पर जुड़िएगा, फॉलो करिएगा और वहाँ से ये पीडीएफ आप लोग अपने पास रखिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग होते हैं फ्रेंड्स कि जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने पीडीएफ का माध्यम अपनाया है। और देखिए जब हम क्लास करा रहे थे सेकेंड सेमेस्टर का तो बहुत लोगों से कमेंट आए थे कि मैम पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा था नहीं कि मैं जहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर सकूँ, ठीक है? बट इसलिए मैंने केवल आप लोगों के लिए अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है ताकि मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर सकूँ, ठीक है? इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर। आप लोगों को तो पता चल गया कि 1837 में ही इसका स्थापना हुआ था किंडरगार्टन पद्धति का, ठीक है, जो उनका स्कूल था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ना है कि किंडरगार्टन का क्या अर्थ होता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ किंडरगार्टन, ठीक है? तो यानी कि देखिए जो फ्रेंड्स आपका किंडरगार्टन है, ठीक है, ये देखिए जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, यहाँ का शब्द है फ्रेंड्स। ये आपसे देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो किंडरगार्टन शब्द है, ठीक है, ये कहाँ का शब्द है? तो ठीक है ये आपका देखिए एक जर्मन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है? किससे मिलकर बना है फ्रेंड्स? किंडर यानी कि बालक और जो गार्डन है यानी कि उद्यान, ठीक है? इस प्रकार देखिए जो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, चिल्ड्रंस गार्डन अर्थात बालोद्यान, ठीक है? और देखिए जो फ्रॉवेल हैं फ्रेंड्स इन्होंने पौधे की तुलना बालक और मालिक की शिक्षक से की है, ठीक है? यानी कि जो फ्रॉवेल साहब थे, ठीक है, यानी कि जो देखिए पौधे होते हैं और उनकी जो माली होते हैं, ठीक है, उसकी तुलना इन्होंने बालक की तुलना माली की शिक्षक से की है, ठीक है? देखिए जिस प्रकार माली उद्यान के पौधों की देख रेख करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है, ठीक है, उसी प्रकार जो एक शिक्षक होता है फ्रेंड्स वो विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके,
ठीक है, वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में योगदान देता है। ठीक है, यानी कि जैसे एक माली होता है, वो अपने पौधों की देख रेख करता है, उसकी सिंचाई करता है। ठीक है, उसी प्रकार जो एक शिक्षक होता है फ्रेंड्स, वो अपने बच्चों का और जो स्कूल का वातावरण होता है उसकी देख रेख करके उसका वातावरण निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि बालक के स्वाभाविक विकास में अपना योगदान देता है कौन? शिक्षक। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को किंडरगार्टन का अर्थ यानी कि जो उसकी मीनिंग है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो किंडरगार्टन है ये आपका एक जर्मन भाषा है। ठीक है, किंडर का मतलब होता है बालक और गार्डन का मतलब होता है उद्यान। ठीक है, इस प्रकार किंडरगार्टन का क्या अर्थ हो गया? बालोद्यान। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी। ठीक है, देखिए आपका अगला टॉपिक है किंडरगार्टन का वातावरण, यानी कि आपका जो किंडरगार्टन का वातावरण है ये कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि जो किंडरगार्टन है इसका वातावरण खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण है। ठीक है, यानी कि जो किंडरगार्टन है इसका वातावरण खेल, ठीक है, खेलने के लिए और आनंद उठाने के लिए और एक स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण है। ठीक है, बालक को देखिए न तो डांट फटकारा जाता है, ठीक है, सॉरी, न तो डांटा फटकारा जाता है और न ही उसे किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, देखिए उसे खेल द्वारा स्वयं क्रिया करने का अवसर दिया जाता है। एक बात आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जहाँ पर बच्चों को अवसर देने से आ जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो हो जाता है अवसर देने के लिए, और एक पॉइंट है की पॉइंट अन्वेषण। ठीक है, जहाँ बच्चों को आप अवसर देंगे और उन्हें अन्वेषण करने के लिए देंगे, यानी कि खोजने के लिए, तो जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास वो इतनी अच्छी तरीके से होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसके आगे देखिए आपका क्या है कि जिससे कि वह अपना स्वाभाविक विकास कर सके। ठीक है, यानी कि बच्चे को स्वयं क्रिया करने का अवसर दिया जाता है जिससे कि वह अपना स्वाभाविक विकास कर सके। ओके, आगे देखिए क्या है कि फ्राबेल के अनुसार खेल बाल्यकाल की प्रमुख विशेषता है और बालक के विकास में योग देता है, क्योंकि खेल द्वारा अपनी आंतरिक इच्छाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि जो बालक होता है वो खेल के द्वारा ही आंतरिक जो उसकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, उसको वो व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और बहुत ज़्यादा तो आज का क्लास में होगा नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद है कि जो देखिए किंडरगार्टन होता है, फ्रावेल क्या कहे हैं कि किंडरगार्टन में बालकों को अपने खेल में इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वास्तव में प्रकृति द्वारा वांछनीय लक्ष्य पर पहुंच सके। ठीक है, अर्थात अपना विकास कर सके। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? फ्राबेल ने। तो ये देखिए जो फ्राबेल का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करिएगा कि जो किंडरगार्टन है इसमें बालकों को अपने खेल में इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वास्तव में प्रकृति द्वारा वांछनीय लक्ष्य पर पहुंच सके, यानी कि अपना विकास कर सके। ठीक है, किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये आपके फ्राबेल साहब ने कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कौन कौन से किंडरगार्टन पद्धति के आपके सिद्धांत होते हैं। ठीक है, देखिए जो फ्राबेल साहब है फ्रेंड्स, ठीक है, ये अपने विद्यालय के बालकों के अध्यापन के लिए एक नवीन पद्धति का निर्माण किया है। ठीक है, जो कि इसके निम्नांकित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहला आपका सिद्धांत क्या है। देखिए 6 सिद्धांत इन्होंने इंपॉर्टेंट रूप से फ्रेंड्स दिया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला है एकता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, जिसमें बच्चे जो हैं वो एक रूपता यानी कि एकता मतलब एक साथ होकर के, ठीक है, कार्य करते हैं, खेलते हैं, आनंद उठाते हैं अपना। ठीक है, तो ये आपका हो गया एकता का सिद्धांत। दूसरा है विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो जो आपके फ्राबेल हैं, ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति का इसलिए उन्होंने निर्माण किया है कि जो बच्चे का विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाया। ठीक है, इसलिए इसे एक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और अगला है आपका थर्ड पॉइंट स्वयं की क्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है स्वयं का क्रिया जो है वो कर सके खुद से। ठीक है, स्वयं मतलब सेल्फ होता है, खुद से करना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक स्वयं क्रिया का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अगला है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है जो स्वतंत्रता का था, यानी कि बच्चे जो है वो स्वतंत्र रूप से खेल सके, आनंद उठा
सके, ठीक है। और देखिए जब आप बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देंगे, उनको अवसर देंगे, ठीक है, तो वो बहुत कुछ अच्छी बातें सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, जितनी चीजें आप उसे बता कर नहीं सिखा सकते, उतनी चीजें आप उसे खेल खेल में सिखा सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा तो आप लोग बच्चों के साथ ऐसा करके देखिए एक बार, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए आपका पॉइंट है समाजीकरण का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। समाजीकरण का सिद्धांत यानी कि जो बच्चे हैं वो देखिए किंडरगार्टन पद्धति का नाम ही है, यानी कि ऐसा एक ये पद्धति है जिसमें माली और पौधे से संबंध जोड़ा गया है, शिक्षक और बालक का, ठीक है। तो देखिए जो बालक होते हैं वो एक दूसरे से समाजीकरण करके सीखते हैं, ठीक है, सीखते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो जब एक दूसरे से सीखते हैं ये आपकी कौन-सी प्रक्रिया हो जाती है? ये आपकी सोशलाइज़ेशन यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है? और आपका ये लास्ट सिद्धांत है, ठीक है? खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन थॉट प्ले, ठीक है। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत यानी कि खेल खेल में शिक्षा देना बच्चों को, ठीक है। जैसे कि देखिए आजकल बहुत ही ऐसे आपको यूट्यूब पे भी ऐसे चैनल बहुत ही मिल जाएंगे जिसमें बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है। और आप लोग एक बात और अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जितने आप लोग हमने आपको पहले ही बताया कि जितना चीज़ आप लोग बच्चों को ऐसे नहीं सिखा सकते, यानी कि जैसे गिनती हो गया, पहाड़ा हो गया, छोटे बच्चों को 1 से 5 तक के लिए किंडरगार्टन पद्धति बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे आपको पहाड़ा हो गया बच्चों के लिए, ABCD हो गया, ठीक है। आप उनको ऐसे नहीं याद करवा सकते। यदि आप 10 बच्चों को इकट्ठा करिए, ठीक है, ग्रुप में उनको बैठाइए, कोई एक यानी कि जैसे कोई मान लीजिए आप मेथड अपना लीजिए, ठीक है, खेल खेल में बच्चों को कोई चीट दे दीजिए, ठीक है, या फिर कुछ गोला बना करके बच्चों को उसमें खड़े होने के लिए बोल दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आप A नंबर पे हो, B नंबर पे हो, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी इस प्रकार से सीख जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए देखिए हम लोग किंडरगार्टन पद्धति के बारे में क्या क्या पढ़ा, फ्रॉबेल का जीवन परिचय पढ़ा, ठीक है। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिए फ्रेंड्स, ओके। हमने फ्रॉबेल के यानी कि जो जीवन परिचय है वो पढ़ा, किंडरगार्टन का अर्थ पढ़ा और किंडरगार्टन का वातावरण पढ़ा, ठीक है, और किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत पढ़े, ठीक है। अगली क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जो किंडरगार्टन पद्धति की जो शिक्षण विधि है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जो साधन है वो पढ़ेंगे और किंडरगार्टन के जो गुण और दोष हैं ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हो सकेगा तो मैं भी वो भी क्लास आज ही आप लोगों को दे दूंगी, अगर नहीं हो सकता है तो फिर मैं कल मॉर्निंग में आप लोगों को वो क्लास अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग कर लीजिए, हमारा चैनल है @learn with Alpana। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।